Good afternoon, students. Myself Vinay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to discuss about the chapter The 100 Dashes First by L. Blosser Easter. This is the part 1 of class 10th. So, dear students, let us discuss the chapter. Here is the chapter The 100 Dashes First. बिफोर यू रीड, सबसे पहले हम इसको देखते हैं. हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस. हम अपने आसपास के लोगों को किस प्रकार से जज करते हैं, यानी किस प्रकार से उनको परखते हैं. बाय देयर मनी, उनके मनी से, उनके धन से. वेल्थ, उनकी संपत्ति से. एंड पोसेशन, और उनके पास जो भी प्रॉस्पर्टी है उससे. आर इज देयर समथिंग ऑफ मोर इंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, या कोई किसी इंसान के अंदर मोर इंड्योरिंग वैल्यू होती है जिसके द्वारा हम उसको क्या करते हैं, जज करते हैं, उसको जांचते हैं, उसको परखते हैं. दिस स्टोरी इज अ सेंसिबल अकाउंट ऑफ, ये जो कहानी है सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल, एक छोटी सी गरीब लड़की है. इज जज्ड, जिसे परखा जाता है. बाय हर क्लासमेट्स, उसके क्लासमेट्स के द्वारा, उसके क्लास में जो पढ़ने वाले बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनके द्वारा उस छोटी सी बच्ची को, जो कि बहुत ही पुअर होती है, उन लोगों के द्वारा उसे क्या किया जाता है, परखा जाता है, जज किया जाता है. वांडा पेंट्रोस्की इज अ यंग पोलिश गर्ल. वांडा पेंट्रोस्की एक यंग पोलिश गर्ल है. पोलिश का मतलब यहाँ पर ऐसे पर्सन जो कि पोलैंड से रिलेट्स होते हैं, उनको पोलिश बोलते हैं. हु गोज़ टू स्कूल विथ अदर अमेरिकन, जो कि बाकी के अन्य अमेरिकन बच्चों के साथ स्कूल जाती है. इन एन अमेरिकन टाउन, एक अमेरिकन टाउन में. दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मेनी वेज. ये सारे बच्चे जितने भी होते हैं वो वांडा को कई प्रकार से डिफरेंट मानते हैं, कई प्रकार से भिन्न समझते हैं. कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो, यानी वो सारे बच्चे वांडा के साथ किस प्रकार बिहेव करते हैं, किस प्रकार उससे बर्ताव करते हैं. रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी. इस बॉक्स में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसे पढ़ना है और इसके बारे में, इस समुदाय के बारे में और भी जानकारी जुटाना है. द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी ये जो पोलिश अमेरिकन समुदाय है ये यूनाइटेड स्टेट में किस प्रकार आके बसा, किस प्रकार ये लोग यहाँ पर माइग्रेट हुए, कहाँ से माइग्रेट हुए, ये सारी चीज़ें आपको इस बॉक्स में देखने को मिलती हैं. द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608. पहला पोलिश इमिग्रेंट्स अमेरिका में सन 1608 ईस्वी में आया. बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन, लेकिन सबसे बड़ी मात्रा में जो पोलिश इमिग्रेशन हुए वो कब अकर्ड, यानी वो लोग कब आए. इन द अर्ली 20th सेंचुरी, लगभग 20th सेंचुरी के प्रारंभ में. व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, जब मोर देन 1 मिलियन, लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा पोलैंड के पर्सन माइग्रेट किए गए टू द यूनाइटेड स्टेट. कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट को. द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, उस समय जो पोलैंड था इसका कोई अस्तित्व नहीं था, इसका कोई स्टेट नहीं था. एंड द इमिग्रेंट्स वेयर आइडेंटिफाइड, और जो भी इमिग्रेंट्स थे, जो भी वहाँ के प्रवासी थे जो पोलैंड से यूनाइटेड स्टेट में आके बस गए थे, वेयर आइडेंटिफाइड, उनको किस प्रकार से पहचाना जाता था. अकॉर्डिंग टू दियर कंट्री ऑफ ऑरिजिन, वो जहाँ पर वो पैदा हुए थे, जहाँ से वो डेवलप किए थे, उनका जो ऑरिजिन टाइम था और जिस कंट्री में उनका ऑरिजिन था वहाँ से उनकी क्या की जाती थी, पहचान की जाती थी. रेदर दैन टू एथेंसिटी, मतलब उनके जात के बजाय, उनकी जात की अपेक्षा उनका जो ऑरिजिन कंट्री होता था उसके कारण उनको क्या किया जाता था, पहचाना जाता था. दे बियर आइडेंटिफाइड एज रूसियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रेलियन पोल्स. अगर उनका ऑरिजिन रूस में हुआ तो उन्हें रूसियन पोल्स के नाम से जाना जाता था. अगर उनका ऑरिजिन जर्मनी में था तो उन्हें जर्मन पोल्स के नाम से जाना जाता था. अगर उनका
ऑस्ट्रेलिया में था, तो इस प्रकार उन्हें ऑस्ट्रेलियन पोल्स के नाम से जाना जाता था, इस प्रकार उन्हें पहचाना जाता था। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो। सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी है, पोलिश अमेरिकन समुदाय है, वो कहाँ पर है? शिकागो में है। एंड इट्स सुपर्ब्स, और इसकी नगर में पाए जाते थे। सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड। और इस प्रकार से कभी कभार शिकागो को एक दूसरा विश्व का सबसे बड़ा पोलिश शहर माना जाता था। नेक्स्ट ओनली टू वर्सा, किसके बाद? वर्सा के बाद। द कैपिटल ऑफ पोलैंड, जिसे कैपिटल की राजधानी मानी जाती थी। पोलिश अमेरिकन्स बियर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट in the United States as were the Irish, Italians and Jews। जो पोलिश अमेरिकन्स थे वेयर समटाइम्स, कभी कभार, डिस्क्रिमिनेटेड, उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, यानी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट में। एज वेयर द आयरिश, जैसे कि आयरिश के साथ, इटालियंस के साथ और ज्यूज के साथ होता था। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home। यूनाइटेड स्टेट में सन 2000 की जनगणना के अनुसार लगभग 6,67,414 अमेरिकन ऑफ एज 5 ईयर्स, जिनकी उम्र लगभग 5 वर्ष से लेकर जो ओल्डर थे, रिपोर्टेड पोलिश, वो कौन सी भाषा बोलते थे? वो पोलिश लैंग्वेज बोलते थे। एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम, जैसा कि उनके होम घरेलू भाषा बोली जाती थी। व्हिच इज अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल, जो लगभग 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। ऐसे इंसान जो कि इंग्लिश के अलावा अन्य भाषाएं बोलते थे, उनकी जो संख्या थी लगभग 1.4% थी। आर 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, जो कि यूनाइटेड स्टेट की पॉपुलेशन का लगभग 0.25% था। आगे स्टेंजा पे चलते हैं। टुडे मंडे वांडा पेंट्रोस्की वाज नॉट इन हर सीट। आज मंडे है और मंडे को वांडा पेंट्रोस्की आज अपने सीट पर नहीं थी, क्लास की सीट पर नहीं थी। बट नो बॉडी, नॉट इवन पैगी एंड मेडिलाइन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर अब्सेंस। बट नो बॉडी, लेकिन कोई भी नहीं, यहाँ तक कि जो पैगी और मेडिलाइन, यानी जो मैडी थी, इसका जो शॉर्ट नेम, इसको मैडी बोला जाता था। 2 और मेन कैरेक्टर हैं, एक पैगी और दूसरा मैडी। ये दोनों भी जो हमेशा उससे फन किया करती थी, उससे मजाक किया करती थी, यहाँ तक कि आज उन दोनों ने भी उसकी ओर विशेष नोटिस नहीं किया। द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, जो हमेशा क्या करती थी, उसका मजाक बनाया करती थी। नोटिस्ड हर एब्सेंस, उन्होंने भी उसके एब्सेंस को नहीं नोटिस किया कि आज वो अपनी सीट पर नहीं बैठी थी। यूजली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13। रोजाना यूजली जो है वांडा 13 रूम नंबर में सबसे आखिरी सीट के बगल बैठती थी। शी sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor। She sat in the corner of the room, वो रूम के एक कॉर्नर में बैठा करती थी। where the rough boys, जहाँ पर जो शरारती बच्चे हुआ करते थे। who did not make good marks, जो कभी अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे। the corner of the room, उस रूम के कॉर्नर पे बैठते थे। where there was most scuffling of feet, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैरों की स्कफलिंग होती थी, पैरों की ड्रैगिंग की आवाज़ होती थी। most roars of laughter, बहुत ज़्यादा हंसी की आवाज़ें आती थी। when anything funny was said, जब कभी उनसे या उनके सामने कोई फनी बात की जाती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और उन्हीं के पास फर्श पर बहुत ज़्यादा डर्ट होता था, बहुत ज़्यादा कीचड़ होता था,
जो उनके पैरों के शूज के माध्यम से उनके पास तक क्लासरूम में पहुंचता था। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉइजी। वांडा डिड नॉट सिट देयर, क्या वांडा वहाँ पर नहीं बैठती क्योंकि शी वाज रफ एंड नॉइजी, कि क्यों वो जो है क्या है, रफ है एंड नॉइजी है, ऐसा नहीं था। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, शी वाज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। इसके विपरीत वो क्या थी, बहुत ही क्वाइट, बहुत ही शांत, एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और बड़ी मुश्किल से कुछ भी कहती थी। एंड नो बॉडी हैड ईवर हेयर्ड हर लाफ आउट लाउड, और कभी किसी ने उसके जोर से हंसने की आवाज को भी नहीं सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, जब कभी उसे हंसना होता था तो कभी कभार केवल अपने मुंह को ट्विस्ट कर लेती थी, मुस्कुराने जैसा वो अपना फेस को कर लेती थी, जिससे लगता था कि वो थोड़ा सा मुस्कुरा रही है। बट दैट वाज ऑल, यही था। अगर बोलने की बात हो या हंसने की बात हो तो ज़्यादा बोला नहीं करती थी, कभी कभार बोलती थी, और हंसती थी तो केवल अपने मुंह को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेती थी, यही उसका रूटीन था। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. कोई भी एग्जैक्टली स्पष्ट रूप से ये नहीं जानता था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठती थी। Unless it was because she came all the way from बोगिंस हाइट, इसलिए क्योंकि वो बोगिंस हाइट से आती थी, जो कि जहाँ पर वो रहती थी ये उसके जगह का नाम है। एंड हर फीट वेयर यूजली केक्ड विथ ड्राई मड, हर फीट उसके जो पैर होते थे, बियर यूजली क्या होते थे, केक्ड विथ ड्राई मड, उसके शूज में क्या लगे होते थे, ड्राई मड, सूखे कीचड़ लगे होते थे, ऐसा भी नहीं था। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेंट्रोस्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, लेकिन कोई भी वास्तव में नहीं सोचता था अबाउट वांडा पेंट्रोस्की के बारे में, क्योंकि वंस शी सैट इन दी कॉर्नर ऑफ दी रूम, क्योंकि वो एक बार आती थी और कॉर्नर में, रूम के कॉर्नर में वो अपनी सीट पर जाके बैठ जाती थी। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, वो सारे बच्चे जो थे, जो उसके क्लासमेट थे, दे थॉट अबाउट वांडा, वे वांडा के बारे में तब सोचते थे, तब विचार करते थे, वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, जब स्कूल आवर्स के बाहर होते थे। एट नून टाइम व्हेन दे वेयर कमिंग बैक टू स्कूल, नून टाइम जब वो स्कूल से बाहर होते, आर इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, या स्कूल शुरू होने से पहले जो टाइम बचता था उस टाइम में वो सारे बच्चे उस वांडा के बारे में क्या करते थे, सोचते थे। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard, और तभी ग्रुप ऑफ 2 or 3, तभी 2 या 3 बच्चों का जो ग्रुप होता था, या इवन मोर, या इससे भी कहीं ज़्यादा, वुड बी टॉकिंग, बातें किया करते थे, एंड लाफिंग, हंसते थे, ऑन दियर वे, अपने रास्ते में, टू दी स्कूल यार्ड, स्कूल में, यानी स्कूल में अपने रास्ते में जाते वक्त वे लोग क्या करते थे, आपस में वांडा के बारे में बात करते थे, और उससे बात करने के बाद वो क्या करते थे, हंसते थे। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर, और फिर कभी कभार वो वांडा का इंतज़ार किया करते थे, किस लिए, टू हैव फन विथ हर, कि उससे क्या करें, उससे हंसी मजाक करें। उससे हंसी मजाक नहीं करते थे, वो उसी का मजाक बनाते थे, किसका, वांडा का। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वाज नॉट इन स्कूल, अगला जो दिन था वो ट्यूसडे था और वांडा उस दिन भी स्कूल में नहीं थी। एंड नो बॉडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और फिर उसकी अनुपस्थिति को किसी ने नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन वेडनेसडे को पैगी एंड मैगी हु सैट डाउन फ्रंट विथ अदर चिल्ड्रेन, जो कहाँ बैठती थी, फ्रंट, बिल्कुल सामने, अदर चिल्ड्रेन, उन बच्चों के साथ, हु गॉट गुड मार्क्स, जो अच्छे मार्क्स लाते थे, एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड, और जो अपने साथ बहुत ज़्यादा कीचड़ नहीं लाते थे अपने शूज के माध्यम से। डिड नोटिस, उन्होंने नोटिस किया, दैट वांडा वाज नॉट देयर, कि वांडा अपनी सीट पर नहीं थी। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, पैगी जो थी वो विद्यालय की सबसे पॉपुलर लड़की थी। सी वाज प्रेटी, वो बहुत सुंदर थी। सी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स, उसके पास बहुत सारे सुंदर अच्छे कपड़े थे। एंड हर हेयर वाज कर्ली,
और उसके जो बाल थे वो भी क्या थे, कर्ली थे, घुंघराले थे। मैडी कैसी थी? मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। मैडी जो है उसकी बहुत ही घनिष्ठ मित्र थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडा absence was because वांडा had made them late to school। उस दिन पैगी और मैडी जो उसका इंतजार कर रहे थे उसका रीजन ये था, वांडाज absent was because वांडा had made them late to school, क्योंकि वांडा की वजह से उनको क्या हो गया था, स्कूल में आने से देरी हो गई थी। दे हैड वेटेड, रीजन उसका क्या था, दे हैड वेटेड, वो क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। वेटेड फॉर वांडा, और किसका इंतजार कर रहे थे, वांडा का इंतजार कर रहे थे। और उसके इंतजार करने के लिए ही उन दोनों को क्या हो जाता है, विद्यालय में पहुंचने में देरी हो जाती है। टू हैव सम फन विथ हर एंड सी जस्ट हैड नॉट कम, उसका इंतजार कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उसके साथ मजाक करते, उसी का मजाक बनाते। एंड सी जस्ट हैड नॉट कम, और वो आज भी नहीं आई थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेंट्रोस्की, वो हमेशा वांडा पेंट्रोस्की का इंतजार करते थे, किस लिए, टू हैव फन विथ हर, उसका मजाक बनाने के लिए। वांडा पेंट्रोस्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट। वांडा पेंट्रोस्की जो नाम था वो नाम कैसा था, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13, रूम नंबर 13 के जो ज़्यादातर बच्चे थे, डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट, उन सारे बच्चों का इस तरह से कोई नाम नहीं था, क्योंकि वांडा पेंट्रोस्की एक अलग सा नाम था। दे हैड नेम्स इजी टू से, बाकी बच्चों का जो नाम था वो कहने में इजी होता था, जैसे थॉमस, स्मिथ, आर.एल.एन, इस तरह के नाम होते थे जो प्रोनाउंसिएट करने में भी इजी होते थे। देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, उसमें से एक ऐसा बच्चा था जिसका नाम विली बाउंस था, जो थोड़ा सा टफ था उच्चारण करने में, प्रोनाउंसिएट करने में। पीपल थॉट दैट वाज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेंट्रोस्की वाज, लोग उसके नाम को फनी मानते थे, फनी समझते थे, लेकिन उतना फनी नहीं मानते थे जितना कि पेंट्रोस्की का था। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के पास कोई भी फ्रेंड नहीं थे। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो अकेले विद्यालय आती और अकेले विद्यालय से घर जाती। सी ऑलवेज ओर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट, वो हमेशा एक फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी, बहुत लाइट कलर का ब्लू ड्रेस होता था। दैट डिड नॉट हैंग राइट, जो उसको फिट भी नहीं होता था। इट वॉज क्लीन, ये साफ रहता था। बट इट लुक्ड, लेकिन वो ऐसा लगता था, एज दाउ इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, ऐसा लगता था कि ये कभी भी प्रॉपर तरीके से इसे कभी आयरन नहीं किया गया, कभी उसको प्रेस नहीं किया गया है। सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त नहीं था। बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन उससे बहुत सारी गर्ल्स जो है क्या किया करती थी, बातें किया करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कभी कभार स्कूल यार्ड में वह उसके चारों ओर खड़ी हो जाती थी। एज सी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड, जब सी स्टूड वाचिंग, जब वो खड़ी होकर देखा करती थी लिटिल गर्ल्स, छोटी लड़कियों को, जो कि क्या कर रही होती थी, वो हार्ड ग्राउंड पर यानी जमीन पर हॉप स्कॉच खेला करती थी। तो उन्हीं छोटी गर्ल्स को वांडा पेंट्रोस्की क्या करती थी, देखा करती थी, और उसी वक्त बाकी सारी जो गर्ल्स होती थी उसके चारों ओर खड़ी हो जाती थी, उसका मजाक बनाने के लिए या उससे बातें करने के लिए। वांडा पैगी would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason। अब पैगी जो थी, जो कि बहुत ही पॉपुलर गर्ल थी उस स्कूल की, वो क्या कहती, वांडा पैगी would say in a most courteous manner, पैगी वांडा से बहुत ही कोर्टियस मैनर में, बहुत ही पोलाइट मैनर में उससे कहती, एज दाउ सी वी आर टॉकिंग टू मिस मैसन, ऐसा लगता था कि वो वांडा से नहीं, वो मिस मैसन से बात कर रही थी, जो कि उसकी क्लास टीचर थी। वांडा सी हैड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नज टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट। सी हेड से वो क्या कहती, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, वो अपने एक फ्रेंड को नज करती, यानी उसको पुश करती,
कहने मतलब एक प्रकार से उसका जब मजाक बनाना होता तो अपनी एक फ्रेंड को जो है वो पुश करती, उसको इशारा करती और कहती टेल अस, हमको बताओ, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग इन योर क्लोसेट, तुम बताओ कि तुम्हारे क्लोसेट में कितनी ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। So dear students, this is the part 1. The remaining portion you will read in the next part. Thank you.